इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक धरती पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर एक नया इतिहास रचकर दिखाया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार देश के इतिहास में पंजाब में एक युवा दलित साथी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने आज पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री की शपथ ली। कांग्रेस का गरीब साधारण कार्यकर्ता, पंजाब और देश का हर गरीब साथी, हर कार्यकर्ता आज अपने आप को गौरवान्वित और ताकतवर महसूस कर रहा है। यह निर्णय पंजाब ही नहीं, पूरे देश के वंचित, शोषित हर साथी के लिए उम्मीद की एक नई किरण और एक नई दिशा बदलने वाला निर्णय साबित होगा। श्री राहुल गांधी जी सदैव कहते आए हैं कि कांग्रेस के दरवाजे वो गरीब से गरीब, वंचित से वंचित, शोषित से शोषित साथी को ताकत देकर खोलना चाहते हैं। तो साथियों, उस ताकत का सबसे बड़ा सबूत आज पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की शक्ल में कांग्रेस पार्टी ने दिए। हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सहित अनेक साथियों को पीड़ा हो रही है, पर यह भी एक कटु सत्य है कि कांग्रेस और दूसरे दलों का फर्क अब साफ हो गया है। हिंदुस्तान में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी अब अकेले दलित मुख्यमंत्री हैं। किसी भी प्रांत के 12 के करीब या शायद उससे भी अधिक राज्यों में भाजपा का शासन है। चरणजीत सिंह चन्नी जी को लेकर तो आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, कभी किसी बात को लेकर, कभी छींटाकशी करके वो चरणजीत सिंह चन्नी और दलितों का अपमान करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। पर ये तो बता दें मोदी जी, दलितों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, पर क्या आपने हिंदुस्तान में किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा शासित प्रदेश का? कांग्रेस पार्टी ने चाहे देश के राष्ट्रपति बनाने की बात हो, चाहे विधानसभा का स्पीकर बनाने की बात हो, चाहे देश का पहला गृह मंत्री बनाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वंचित और शोषित वर्गों को अनेकों बार, अनेकों प्रांतों में, देश में अनेकों बार पहल करके स्थान दिया है। और यह भी एक नई शुरुआत है। इसलिए आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो सारे साथी, वो सारे राजनीतिक दल, वो अकाली दल बादल हो, वो आम आदमी पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, जिनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि एक गरीब का बेटा मेहनत और मजदूरी कर रोटी कमाने से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का सफर तय करने वाले गरीब का एक बेटा अगर आज एक शिरोमणि स्थान पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, आपको गरीब का हमदर्द बन उसका स्वागत करना चाहिए। यही इस देश के प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और पंजाब के मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों को, पंजाब के बहादुर विधायकों को मैं मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही पहला निर्णय जो हमारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार ने किया है वो है किसान, दलित और पिछड़ों के पानी, सीवरेज और बिजली के बिलों की माफी का। गांव हो या शहर, 200 यूनिट तक पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में हमने बिजली का बिल माफ कर रखा है। परंतु
परंतु सीवरेज और पानी का बिल 150-200 गज के प्लॉट्स वाले हमारे गरीब साधारण आम जनमानस दलित पिछड़ों को अभी भी बहुत भारी पड़ता था। आज कांग्रेस की सरकार ने वो माफ कर दिया। गांव के अंदर भी जो पानी के बिल हमारे गरीब साथियों को 150 से 200 रुपया प्रति माह के आते थे, वो भी हमारे गरीब साथी ने बनते ही माफ कर दिए। मंत्रिमंडल की बैठक अभी चलेगी और कई ऐतिहासिक निर्णय होंगे, पर यह एक आईना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। आप किसी भी जाति से हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार, अगर आप साधन में कहीं कमी है परिवार को, तो हम आपके परिवार का हिस्सा बनकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी होगी। यह हमारा स्पष्ट संदेश है। और इस मौके पर मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनकी चर्चा ना करूं तो मेरी बात संपूर्ण नहीं हो पाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन काम किया और मुझे यह विश्वास है, कभी कभी परिवार में छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं, पर मुझे यह विश्वास है कि वो अपनी परिपक्वता का परिचय देंगे और उनका आशीर्वाद जो उन्होंने चरणजीत चन्नी को कल दिया है, उनका आशीर्वाद कांग्रेस की सरकार पर और समर्थन इसी प्रकार से बना रहेगा। यू वांट मी टू ब्रीफली से इट इन इंग्लिश? आई कैन। Friends, Indian National Congress carved out a new chapter in India's history, and that of Punjab, by today swearing in the first Dalit Chief Minister of Punjab in shape of Sardar Charanjit Singh Channi. It's a matter of great pride for every young and old Congress worker, for every poor and disadvantaged and Dalit of this country, that this singular decision will fortify social justice foundations in this country. It will open new doors of empowerment for our Dalit brothers and sisters, for our backward brothers and sisters, for our disadvantaged sections of our populace. It has proved what Shri Rahul Gandhi always said, that he believes that the doors of echelons of power need to be opened for the poorest of the poor, and they must lead us from the front and not be bystanders in the gallery. And that is what the Congress party has today proved. A person who has risen from the most humble ranks, did manual labor proudly with his father, has today become the Chief Minister of Punjab, coming from the Dalit community. This proves that Congress party has space for everyone, whoever you are, wherever you come from, and whatever disadvantaged sections that anybody may come from, the doors will always be open. I also want to say now that the new Congress Chief Minister and his two Deputy Chief Ministers have already sat down to taking historical decisions. Congress party government has already waived electricity bills in the cities of Punjab, domestic electricity bills up to 200 units. But the sewage and drinking water bills were still being charged. For those living in small houses, the poor, the backwards, the Dalits, the disadvantaged, 150 to 200 square yards, our Chief Minister has announced, and I think the cabinet will take a formal decision that there will be a waiver of these bills and government will bear that burden, whether it's sewerage or drinking water. Similarly, in the villages of Punjab, the water bills have been waived by our Chief Minister. Electricity bills have already been waived by the Congress government. Our government will take historical decision to ensure that social justice, equality and equanimity between all classes of people is restored totally.
I will be failing in my duty if I don't thank outgoing Chief Minister and our elder Captain Amrinder Singh Ji, who ably led the Congress government. There can be some differences of opinion, but the magnanimity with which he came forward and congratulated and supported Sardar Charanjit Singh Channi yesterday proves his maturity, as also establishes that we will continue to get his guidance and his experience in days to come. Bharatiya Janata Party, Akali Dal, Badal and Aam Aadmi Party and Bahujan Samaj Party have unwarrantedly, shamelessly and regrettably resorted to attacking the candidature of Sardar Charanjit Singh Channi. May I ask Prime Minister Shri Narendra Modi, you have been in power for 7 long years, Mr. Modi. You and your allies are in power in over a dozen states. Have you ever appointed a Dalit as Chief Minister of BJP? No. Sardar Charanjit Singh Channi is the only Dalit Chief Minister of BJP, of the Congress Party. I stand corrected. Sardar Charanjit Singh Channi is the only Dalit Chief Minister in India today. Today, sworn in by the Congress Party. And the other 2 Chief Ministers that Congress Party has come from backward classes, whether in Rajasthan or whether in Chhattisgarh. That is the social justice being emulated by the Congress Party. So we have a Prime Minister who only speaks, and we have the leadership of the Congress Party in Sonia Ji and Rahul Ji that delivers. That is the principal difference between the two. So we would urge Narendra Modi Ji, JP Nadda Ji, Sukhbir Singh Badal Ji, Kejriwal Ji and Mayawati Ji to not grudge the rightful due to son of a Dalit who today is Chief Minister of Punjab, and instead of shamelessly criticizing him, hail his elevation as Chief Minister of Punjab. Thank you. Any questions? You're welcome to ask. Mr. Harish Rawat's statement is caused to below some of the leaders in Punjab have said that making a strong exception. Can you clarify some of it? मैंने अभी श्री हरीश रावत जी से बात की है चंद मिनटों पहले ही, और उन्होंने मुझे बताया कि कई दोस्त जाने अनजाने में उनके बयान को सही नजरिए से नहीं देख पाए। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था, और मैं फिर दोहराता हूं, हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, संगठन के प्रमुख और मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, कांग्रेस की सरकार के मुखिया और चेहरे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं, और ये दोनों हमारे मित्र कांग्रेस के सब नेताओं के साथ मिलकर, आखिरी पंक्ति में खड़े हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। यही वास्तविकता और सत्य है मेरे मित्र। Let him complete and then I'll come to it. Our face will be Sardar Charanjit Singh Channi and Sardar Navjot Singh Sidhu, as also ordinary Congress workers and important leaders who will be supporting them. If anybody says one or the other will be faced, or is by intentionally or otherwise it's being misinterpreted by a section of the media, then I want to tell all my friends in the media, please, you also, like Modi ji and Badal Sahab and Kejriwal ji, do not grudge a young Dalit leader the leadership role assigned to him as Chief Minister of Punjab, and he will be our face along with our PCC President, which is natural. आदरणीय मीडिया के उन सारे मित्रों को
जो कई प्रकार से जाने अनजाने में भ्रांतियों के शिकार हैं, मैं ये कहूंगा, भगवान के लिए, वाहे गुरु के लिए कृपया करके एक नौजवान दलित साथी जो कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं, उनके बारे में कोई भ्रांति मन में मत रखिए। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस का चेहरा होंगे और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस का चेहरा होंगे। और वो सारे महत्वपूर्ण नेता जो बहुत काबिल हैं, जो गुणी हैं, सक्षम हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। घबराई हुई भाजपा, बसपा, अकाली दल और आम आदमी पार्टी झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, दलितों का अपमान करना, दलितों पर आक्रमण करना बंद कर दे। सुश्री मायावती जी का हम सम्मान करते हैं, वो बुजुर्ग हैं हमारी, तो सुश्री मायावती जी को मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर कहूंगा, वो भी घोषणा कर दें कि अकाली दल बादल और बसपा का मुख्यमंत्री दलित होगा। चुनौती है, करिए। आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों का मजाक उड़ा रही है। वो अमित मालवीय हो, वो भाजपा के दूसरे नेता हो, उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस देश के दलितों, गरीबों पर आक्रमण करना, ऊना से हाथरस तक उनका आरक्षण छीनना, उनके संरक्षण के कानून को खत्म करना, और अब उनके एक नौजवान बेटा, अगर एक दलित का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अगर भाजपा ने नहीं बनाया तो कांग्रेस ने तो करके दिखाया, उस पर भी आप मजाक उड़ाते हैं। जेपी नड्डा साहब, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज इस मंच से मैं कहता हूं, दलितों, गरीबों और पिछड़ों का मजाक उड़ाना बंद करिए, वरना आप वो दिन दूर नहीं जब सत्ता आपके पांव तले खिसक जाएगी। यस मैम। आदरणीय मित्र, राजनीति में बदलाव स्वाभाविक है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने, राहुल जी ने अनेकों बार कहा है, हम तजर्बे का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी का यह मानना रहा है और उन्होंने सार्वजनिक तौर से कहा है कि तजर्बा और तरुणाई दोनों का मिश्रण ही कांग्रेस का रास्ता है। महात्मा गांधी जी के समय में सरदार पटेल और पंडित नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके बाद आप देखते आइए, कांग्रेस ने कभी अपने बुजुर्गों को या उन लोगों को जिन्होंने, जैसे मोदी जी को बनाया किसने, मुरली मनोहर जोशी जी और एडवाणी साहब ने, को भवन में जबरन नहीं भेजा। बुजुर्गों की जगह है, उनका तजर्बा है, उनका मार्गदर्शन है और रहेगा, पर नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए और देना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस तजर्बे और तरुणाई के रास्ते पर चल रही है। यस सर। मैंने आदरणीय साथी इस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया था सुओ मोटो में। कभी कभी वैचारिक मतभेद नहीं, थोड़ा थोड़ा मतभेद हो जाता है, परंतु उसका मतलब यह नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने लगातार दिया। 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया
10 साल तक, 9 साल 9 या 10 महीने तक वो प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनकी राय ली है, उनका सम्मान किया है और वो बहुत एक परिपक्व नेता हैं। व्यक्तिगत तौर से मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूं और पार्टी भी करती है। राहुल जी, सोनिया जी ने हमेशा उनकी राय ली है, परंतु समय का बदलाव है और बदलते समय में एक और पीढ़ी के एक और साथी को मौका देना स्वाभाविक है। और खुद कप्तान साहब ने आगे बढ़कर उनकी तारीफ की है, उनको मुबारकबाद दी है। मैंने सिर्फ यह कहा है कि उनकी परिपक्वता और तजर्बा हमें मिलता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। My friend, some things sent in anger, sometimes everything should not be necessarily broadened and necessarily inflated. I think there was a moment of anger. He has said what he had to say. He is an elder. Let's move forward. We've already moved forward. My friend, if you look at the record released by National Crimes Record Bureau, the picture will be clear before you. Which are the states which are infamous for crime against SC, ST, OBC? Why is it that for last 7 years, every BJP ruled state is on top? Crimes can happen in any state. Crime prevention is our duty. We will continue to do so. Despite crime prevention, sometimes a crime can happen. The litmus test is, in Alwar, those who attacked were arrested, sent behind bars, will be charge sheeted and given harshest of punishment. But in Hathras, the family is still crying for justice after a year. That's the difference between Adityanath and Ashok Gehlot, the BJP and the Congress party. Thank you, guys.